दोस्तों नमस्कार। आज साथियों 12 मई 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात करने के लिए। कल साथियों थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज पुनः इस खास एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है और वीडियो को साथियों पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने और शुरू से अंत तक सुने। खासकर मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, जमाकर्ता साथी हों, वीडियो को सुन करके आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक ही सुन करके ही फ़ोन पर लगा करें। बहुत से ऐसे साथी हैं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फ़ोन पर शुरू हो जाते हैं। और फ़ोन कितने अटेंड किए जा सकते हैं साथियों, आप लोग खुद समझदार हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करने, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किया करें। शेयर का मतलब साथियों एक दूसरे पर ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारी भुगतान की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस भुगतान रूपी जंग में सभी का सहयोग भी बहुत ही आवश्यक है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी के साथ इस भुगतान रूपी जंग में साथ देना है। तो मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, और ये संगठन इस समय आप देख रहे हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। इस मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से आप सबको जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको कानून के बारे में और इस संगठन के बारे में जानकारी दे करके आपके भुगतान के प्रति जागृत करना है, सचेत करना है। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो भुगतान न होने की वजह से तमाम व्याकुल हैं, व्यथित हैं, और बहुत से हमारे बीच के साथी तनावग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, लाखों लोगों ने भुगतान न मिलने की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठे हैं और बहुत से ऐसे साथी हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। ये हम लगभग प्रत्येक वीडियो में बताते हैं। तो आप सबको, जो लोग हैं, उन सभी को इन तमाम ऐसी परिस्थितियों पर नज़र डालते हुए सहयोग करना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी पीड़ा है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये भी एक समाज सेवा का काम है, जनहित का काम है, राष्ट्रहित का काम है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी सरकारें आती हैं वो केवल जीतने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं। लेकिन जो मूल समस्या जनता की है उस पर एक भी शब्द कोई भी नेता अभी तक बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष के दल रहे हों। कोई भी भुगतान रूपी बात को एक शब्द बोलना नहीं चाहता। चाहे तो कुछ भी बात हो, हम लोग तो 2-3 पॉइंटों पर ही नज़र डालते हैं कि इनका न बोलने का एक ही कारण है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग ये सभी ठगों के चंगुल में हैं, ठगों से भारी भरकम चंदा लेते हैं, इसीलिए इस बात को बोलना पसंद नहीं करते। तमाम अन्य बातों में पब्लिक को उलझा देते हैं, इधर दिमाग ही डाइवर्ट कर देते हैं। लोग अपनी पीड़ा बता नहीं पाते और इसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। तमाम वीडियो में मैंने न्यूज़ चैनलों को भी कहा है, प्रेस के लोगों से भी कहा है कि इस समस्या को निकालना चाहिए, दिखाना चाहिए, जनता को, सरकार को जगाना चाहिए। लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल वाला इस समस्या को नहीं निकालता और ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। तमाम डींगे हाँकते हैं नेता लोग, प्रधानमंत्री महोदय हमारे तमाम तरह की सुबह से शाम तक ऐसी बातें बताते हैं कि लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनके प्रभाव में वोट देते हैं। लेकिन करोड़ों की तादाद में ज्ञापन दिए गए, प्रधानमंत्री का मुंह भुगतान के प्रति नहीं खुला है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको छूने से
मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ये भय होगा, या जिन ठगों से भारी भरकम चंदा लेते हैं उनका भय सता रहा होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे जो राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आपको जो भी संगठन चंदा दिया है, जो भी कंपनी के ठगों ने आपको चंदा दिया है, इस देश की खून पसीने की कमाई उन मजदूरों की है, किसानों की है, व्यापारियों की है, इतना याद रखिएगा। और ये पैसा आप लोग बहुत आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। ये संगठन ठगी पीड़ी जमा करता परिवार सबको जगाने का काम कर रहा है। और जो आपने कानून बनाया है वर्ष एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के नाम से बना करके उसमें भुगतान का अधिकार दिया है, आपने 180 दिन टाइम बाउंड करके दिया है, उसके प्रति संगठन हमारा जन जागृत कर रहा है देश को। और जिस दिन कारवा तैयार हो जाएगा, ये बहुत कम समय में, हमने तो मीटिंग की घोषणा भी कर दिया है। और 9 जून शायद पड़ता है, मैं शायद उस दिन गलत बोल गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं 8 बोल गया था, 8 नहीं बल्कि 9 जून है, रविवार पड़ता है। 9 जून 2024 को फतेहपुर जनपद में कार्यकर्ताओं की एक बैठक है, उसी में एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, डेट डिसाइड होगी, प्लेस सुनिश्चित किया जाएगा। और उसी आंदोलन में आप सबको उपस्थित होना है। और उपस्थित होकर के जो ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, उसी आंदोलन से एंड कर दिया जाएगा। फिर दोबारा कभी कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। और उन ठगों से भी आप सबको सावधान रहना है जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, A to Z मैं सब की बात करता हूँ। अन्यथा अनावश्यक किसी को चंदा नहीं देना है। सदस्यता विषय एक अलग है, किसी को किसी तरह का कोई चंदा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आंदोलन में उपस्थित होने की आवश्यकता है। वो मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग बार बार आप लोगों को कहते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक भेजिए, केवल जानकारी की वजह से। साथियों, जब तक जानकारी सभी साथियों को नहीं होगी तब तक शायद ये जंग नहीं जीती जा सकती है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि ठगों से सावधान रहें, जानकारी प्राप्त करें और चिंतन मंथन करें, टेंशन मत करें। केवल संघर्ष से ही सारी समस्या का हल निकलना है। और उस संघर्ष से जब सबका भुगतान हो जाएगा तो सारी की सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके पहले हमको क्या करना है, उस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। तमाम साथी आपको गुमराह करके कोर्ट के माध्यम से और तमाम तरीके के माध्यम से चंदा वसूली का धंधा कर रहे हैं, उनसे सबसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बस आंदोलन में आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा साथी मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रतिनिधि जिसके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हों, आपके पास जब भी वोट मांगने आए उनसे अपने भुगतान की बात रखिए, अपने कंपनी का नाम बताइए, अपने भुगतान की राशि बताइए और उनसे वादा कराइए। और तमाम मीडिया के साथी इस समय क्षेत्र में टहल रहे हैं, उनसे भी अपनी बात रखिए। अपनी बात रखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। बहुत से ऐसे साथी हैं कमेंट करते हैं कि रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ वीडियो बनाते हैं, और बहुत से ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे कान पक गए हैं। अभी कान कहाँ पके हैं साथियों? ये अगर भुगतान नहीं हुआ तो कान नहीं, तुम्हारा दिमाग पक जाएगा, बैठने की जगह नहीं बचेगी। ये डेली इसकी चर्चा होना, ये भी एक आराधना है, ये भी एक संघर्ष है। प्रतिदिन भुगतान की चर्चा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं, वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा ये एक तरह से सरकार के लिए नसूड़ बन गया है। इसको ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। और जब सरकारें नहीं सुनती है, नेता नहीं सुनते हैं, तो जनता को अपने हाथ में अधिकार लेना पड़ता है और जन समूह के द्वारा, जनमत के द्वारा, आंदोलन के द्वारा उस काम को कराना पड़ता है, जबरियन कराना पड़ता है सरकार से, और सरकार को करना पड़ता है। क्योंकि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है
कि जनता का ही निर्णय सर्वोपरि है। ये हाई कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। इसलिए हम आप जनता के लोग हैं, हमको आपको एक समूह में आकर के एकजुट होकर के जनमत तैयार करते हुए एक विशाल आंदोलन के माध्यम से देश के करोड़ों साथियों का, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना है। जय हिंद, जय भारत।